स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, क्लास 9 फिजिक्स, टॉपिक नंबर 1.4। व्हाट इज़ मेंट बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन का ही दूसरा नाम है। नंबर्स आर एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो साइंटिफिक नोटेशन का ही क्वेश्चन होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये दोनों नेम्स सेम है। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और स्मॉलर नंबर्स। अक्सर कैलकुलेशंस हमारे पास ऐसे आ जाती हैं कि बहुत लेंथी नंबर्स होते हैं या बहुत शॉर्ट होते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। ऐसी तमाम कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड मौजूद है जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं। नंबर 1 एग्जांपल इज़ 1 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻²। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई आपस में करना है तो 1 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और क्योंकि बेसिस सेम है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁻³ + 2 तो क्या आ जाएगा 2 × 10⁵। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 1 × 10⁻12 इंटू 3 × 10⁻9। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 × 3 into 10⁻12 plus 9. The answer will be 3 × 10⁻21. इसी तरह थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, ये डेसिमल में है। जब भी कोई कैलकुलेशन डेसिमल में आएगी तो हमने कैसे उसको सॉल्व करना है, इसका मेथड ये है कि हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करवाना है। जब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है इसलिए 10 की पावर माइनस में आएगी, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हुआ है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो 10 की पावर हम पॉजिटिव लेंगे। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 × 10⁻, कितनी वैल्यूज़ हम आगे गए हैं 1 2 3 4 माइनस के साथ इंटू 2 पॉइंट आगे 0 0 आप ना लिखें, 2 × 10⁻1 2 3 प्लस के साथ। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे 5 × 2 10⁻⁻4 + 3। आंसर विल बी 10 × 10⁻⁻1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। यहाँ पे हमने पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्टिंग करनी है, तो हमने वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है। और कितनी वैल्यूज़ हम आगे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज़, तो यहाँ पे हम इसकी पावर +11 में लिखेंगे। Another definition of scientific notation is scientific notation is the numerical part of the quantity written as number from 1 to 10 multiplied by the whole numbers in the power of 10। इसका क्या मतलब है, हम जब भी कोई ना कोई वैल्यूज़ लिखते हैं तो वो 1 से हमारे पास 9 तक नंबर्स होने चाहिए, यानी 10 उसमें इंक्लूड हमने नहीं करना, क्योंकि 10 को हम हमेशा पावर में इंक्लूड करते हैं, नंबर्स में हमने 10 को इंक्लूड नहीं करना। और 10 की पावर मस्ट बी अ होल नंबर। 10 की जो पावर हमने लिखनी है उसे हमने कभी भी डेसिमल में शो नहीं करवाना, हमेशा वो एक होल नंबर ही होगा। 10⁻⁻1 -2 -3 2.1 2.2 ऐसे आप लोगों ने उसको नहीं मेंशन करना। स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। हाउ टू राइट अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 1 रूल इज़ डेसिमल पॉइंट विल बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जैसे मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही आप हमेशा डेसिमल पॉइंट को शिफ्टिंग करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है 3216 मीटर्स। इसको अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में फिट करना है तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट की शिफ्टिंग करूँगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3.216। स्टूडेंट्स, इन सब कैलकुलेशंस को जब आपने साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके फॉलोइंग रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। नंबर 1 रूल इज़
डेसिमल पॉइंट विल बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही आपने डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल है 3216। यहाँ पे लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट हम जो है इसको पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे और जब भी हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। ठीक है, 3.216 इंटू 10⁻3। इसको हम 3.2 इंटू 10⁻3 भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने 16 भी साथ मेंशन करना है। नेक्स्ट इज़ डेसिमल 0.00061। अब यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं। डेसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट टू राइट जब शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। इसको हम लिखेंगे 6.1 इंटू 10⁻⁻4। काउंट द नंबर्स थ्रू विच डेसिमल पॉइंट मूव। हमेशा हमने वो सारे नंबर्स बीच में पावर में काउंट करने होते हैं जहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है। राइट द नंबर्स इन द पावर ऑफ 10 और फिर हमने नंबर्स को 10 की पावर में मेंशन करना होता है। यहाँ पर कुछ मज़ीद एग्जांपल्स कोट करते हैं। नंबर 1 एग्जांपल इज़ 5.123 इंटू 10⁻4 प्लस 3.28 इंटू 10⁵ मीटर्स। ये एडिशन का क्वेश्चन है। इसमें हमने कैसे ऐड करनी है वैल्यूज़। 5.123 प्लस 3.28 हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। लेकिन एडिशन में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास 10 की पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे 10⁻4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको भी मैं 4 बना सकती हूँ। इसको मैं कैसे बनाऊँगी? 3.28 इंटू, अगर मैं पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर दूँ 5 तक, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 32.8 इंटू 10⁻5 -1। 32.8 इंटू 10⁻4। इनकी पावर सेम आ गई। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। 10⁻4 यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, 0.32.8 आएगा। इंटू 10⁻4 को हमने कॉमन ले लिया। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 37.923 इंटू 10⁻4। अच्छा, हमने यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना है राइट टू लेफ़्ट, सो पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 3.79 इंटू 10⁻4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁵ मीटर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2.57 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर माइनस 0.343 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर्स। इसमें हमने दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। हम इसको लिख सकते हैं 2.57 माइनस 0.343। पावर्स दोनों की सेम है, सो हम 10⁻⁻2 को कॉमन ले सकते हैं मिलीमीटर के साथ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है ये। यहाँ पे हमने मिली की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻3। जब हम इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो -2 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू -5 मीटर्स। इट विल बी द आंसर। करेंगे 4 इंटू 6 एंड पावर्स को हम अलग से ऐड अप कर लेंगे। 3 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻9 किलोग्राम मीटर्स। पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 2.4 इंटू 10⁻1 वैल्यू इंटू 10⁻9 किलोग्राम मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻10
किलोग्राम एंड मीटर्स, यूनिट साथ वैसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन की एग्जांपल है। अगर कोई डिवीजन में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है इसको, तो जस्ट जो वैल्यू है उसको हमने डिवाइड कर लेना है, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड पावर्स को 10⁻⁶, और नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो डिवाइड के ऊपर जब वो शिफ्ट होती है तो हमारे पास पावर का साइन अपोजिट हो जाता है, +2 के साथ वो शिफ्ट होगी एंड एज इट इज़ यूनिट्स के साथ भी ऐसा ही हम करेंगे, -2 के साथ मीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो इट विल बी 3 × 10⁻⁶ + 2 is 8 एंड मीटर में आ जाएगा हमारे पास 1। सो 3 × 10⁸ मीटर्स आंसर होगा इसका। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टेबल 1.5 गिवन है जो कि वेट और मैथ से रिलेटेड है। ये क्वांटिटीज़ आपने याद रखनी है, ये अक्सर MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 क्विंटल इज़ इक्वल्स टू 100 किलोग्राम्स, 1 टन इज़ इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम्स। टेबल 1.6 को डिस्कस करते हैं जो कि लेंथ एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। 1 मीटर्स इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। मिली की वैल्यू आपको पता है जो मेंशन होती है 10⁻⁻3। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। वी कैन ऑल्सो यूज़ पावर ऑफ 10। हम पावर ऑफ 10 में भी इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर अगर हमारे पास गिवन हो तो हम इसको 10⁻⁻3 मिली की वैल्यू पुट कर देंगे और मीटर साथ एज इट इज़ आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.01001 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻2 मीटर साथ एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम 0.01 मीटर्स के तौर पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 किलोमीटर्स इज़ इक्वल्स टू 10⁻3 मीटर्स और 1000 मीटर्स। ये वैल्यूज़ आपने ज़रूर याद करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने क्विज सेशन की तरफ। क्विज नंबर 1 इज़ 100 मीटर्स इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। 100 मीटर्स का पूछा गया है। अगर मैं 1 मीटर देखूँ कि किसके इक्वल है तो 1 मीटर्स हमारे पास 1000 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। 1000 किसके इक्वल है 10⁻3 के, एंड मिली की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो वो 10⁻³ आती है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और 1 मीटर वैल्यू आएगी। अगर मैं 100 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 100 × मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 100,000. So the option C is correct. क्विज नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। 5 क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.00534। यहाँ पे पॉइंट को लेफ्ट टू राइट हम शिफ्ट करेंगे 5 के बाद तो हमारे पास आंसर आएगा 5.34 × 10⁻⁻3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2574321। राइट टू लेफ्ट पॉइंट शिफ्टिंग होगी यहाँ पे और हमारे पास आंसर आएगा 2.5 × 10⁻1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं तो 6 आ जाएगी इसकी पावर। थर्ड क्वेश्चन 0.045 मीटर्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.004। यहाँ पे हमने पॉइंट को शिफ्ट किया 4 के बाद तो 4 × 10⁻³ क्योंकि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया इसलिए पावर नेगेटिव आएगी। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पॉइंट शिफ्टिंग 186,000। पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे 1 के बाद 1.8 × 10⁻1 2 3 4 5 सेकेंड्स इसका आंसर होगा। आई होप मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for exploring the laws of the universe with us. Click subscribe to keep learning.